डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें एक रफ आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। और यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, गोनो का मतलब होता है साइड्स। और मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजर करना। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स होता है जिसमें हम ट्राइंगल के बारे में बेसिकली स्टडी करते हैं। तो ट्राइंगल के अंदर बेसिकली कितने पैरामीटर्स होते हैं? 6 पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से? 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, दिख रहा है ABC। तो A के सामने वाला साइड्स को हमने जूम कर लिया A, और B के सामने वाले साइड से जूम कर लिया B, राइट। और देखिए यहाँ पे C के सामने वाला साइड्स क्या जूम कर लिया? C। तो यहाँ पे देखिए कितने पैरामीटर्स आपके पास? 6 पैरामीटर्स है। तो इसके अंदर 3 साइड्स होंगे। लेट से जूम कर लिया उसको A, B और C। और कितने एंगल्स होंगे? 3। उसको एक को एंगल A बोल दिया, दूसरे को एंगल B और तीसरे को एंगल C। ठीक है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि अगर कोई भी ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का समेशन क्या होगा? 180 डिग्री होगा, राइट। और आपको एक और बात रखना है, कोई भी 2 साइड्स का सम करोगे तो वो क्या होना चाहिए? थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे मतलब में A और B है, तो उसको सम करोगे तो थर्ड साइड से हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए, तभी ट्राइंगल आपका पॉसिबल होगा। और B + C विल बी ग्रेटर देन A, एंड सिमिलरली C + A क्या होना चाहिए? जैसे मान लो मैं एक ट्राइंगल बनाना चाहूँ, कम्बिनेशन ले लिया 1, 1 और 2। तो देखो 1 + 1 करोगे तो क्या होना चाहिए? 1 + 1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब हम इसका साइड्स लेंगे तो ट्राइंगल जो होगा पॉसिबल नहीं होगा। तो कोई भी 2 साइड्स का अगर सम करोगे दैट मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, राइट। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जैसे नंबर्स, जैसे 2/3 है, तो यहाँ पे क्या है? 2 नंबर्स का रेशियो है। तो वैसे ही मान लो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल आप देख पा रहे हो यहाँ पे 90 डिग्री है। और चलो इसका नोमेनक्लेचर कर देता हूँ, इसको A बोल देता हूँ, इसको B और इसको C। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि एंगल B क्या है? 90 डिग्री है। और यहाँ पे थीटा है। थीटा एक मतलब बेसिकली एंगल्स को डिनोट करने के लिए ग्रीक सिंबल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 90 डिग्री है उसके जो सामने होता है वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। और जो थीटा के जस्ट क्लोज होता है इसको क्या बोलते हैं? बेस। और थीटा के जस्ट सामने वाले को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो जैसे नंबर्स का रेशियो होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ 2/3, तो 2 और 3 का क्या है? रेशियो है। तो अगर आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है बाकी 2 साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? P² + B² किसके इक्वल होगा? H²। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको याद करने के लिए आपको कुछ ट्रिक है। ऐसे ही बच्चे याद करते हैं कि पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। और यहाँ पे ऐसे कुछ अगर बोलोगे, सोना चांदी तोले, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे समझो कि P और H मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को हम क्या नेमिंग दे देते हैं? साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन। और B और H के रेशियो क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। बेस बाय हाइपोटेनस क्या होगा? कॉस। और यहाँ पे क्या है? P/B। तो परपेंडिकुलर बाई बेस को क्या बोलते हैं? tan थीटा। ठीक है, तो 2 रेशियो को हम क्या एक टर्म से डिफाइन कर दिया। अब देखो साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? जस्ट H/P हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा क्या है आपके पास? B/H है। तो सेकेंड थीटा क्या होगा? रेसिप्रोकल है मतलब H/, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जैसे A/B है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? B/A होगा, राइट। अब जैसे देखिए tan थीटा है, तो tan थीटा क्या है? P/B है, तो इसका रेसिप्रोकल cot थीटा होगा। cot थीटा किसके इक्वल होगा? B/P। तो आपके पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, आपको इसको माइंड में रखना है। आप इसको ट्रिक पे ध्यान दे सकते हो, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ऐसे सोना चांदी तोले।
कुछ वियर्ड बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं कि पापा बीड़ी पिए, हाँ बेटा हाँ। तो ये सब नहीं आपको माइंड में रखना है, सिंपल रेशियो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। अगर हम इसका प्रूफ के लिए देखें तो आपको पता है कि साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी बाई एच, और कॉस थीटा क्या है, बी बाई एच। तो बेसिकली एच और एच क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पी बाई बी आएगा। पी बाई बी क्या होगा, टेन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा है, तो कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी बाई एच। कॉस थीटा को क्या लिखोगे, बी बाई एच, और साइन थीटा को क्या लिखोगे, पी बाई एच। तो यहाँ से एच और एच क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या आएगा आपके पास, बी बाई पी, एंड दिस वन विल बी इक्वल टू कॉट थीटा, राइट। नेक्स्ट देखिए, आपको पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। तो आपको पता है कि अगर 4 इक्वल टू 4 है तो मैं किसी भी एक फिक्स नंबर से दोनों साइड डिवाइड कर सकता हूँ। मेक श्योर दैट नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अभी भी देखो क्या आ रहा है, 2 इक्वल टू 2 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर है, तो मैं दोनों साइड क्या कर रहा हूँ, एच स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। अब एच स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो क्लियरली आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे क्या आएगा, पी बाई एच का होल स्क्वायर और बी बाई एच का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, 1। अब पी बाई एच को मैं क्या बोल सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, और बी बाई एच को क्या बोलोगे, कॉस, और यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी है, किसी भी थीटा एंगल के लिए ट्रू होगा, ठीक है। जैसे मान लो थीटा के वैल्यू मैं 0 डिग्री रखता हूँ, तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 0, मतलब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जैसे मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखता हूँ, तो साइन 30 क्या होता है, 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, और कॉस 30 क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि 1/4 प्लस 3/4 क्या आएगा, 1 आएगा। तो किसी भी एंगल के लिए ट्रू होगा, राइट। और मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो कई बार आपको ऐसा सिचुएशन आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसे लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसको उस साइड शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बाई बी, टेन बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और बी क्या हो गया, कैंसिल, तो 1 आ जाएगा, और एच बाई बी क्या होता है, सीकेंट। तो ये फार्मूला जनरेट हो जाएगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फार्मूला आया कैसे, क्योंकि आपको सिलेबस में कोई पूछेगा नहीं आपसे कि अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो क्यों ना हम ऐसे लिख लें कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पे देख पा रहे हो कि पैटर्न बन रहा है, लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्यों ना इसको लिख लें कि ए क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो देख पा रहे हो अगर किसी भी दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 आ रहा है, इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा, क्या तो दोनों 1 × 1 हो, या एक अल्फ़ा हो तो दूसरा क्या होना चाहिए, 1/α, तभी तो कैंसिल आउट होगा तो 1 आएगा, राइट। तो अगर हम इसको अल्फ़ा बोल दें तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, 1/α होगा, राइट। तो कभी भी आपको अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अल्फ़ा एज्यूम कर लिया और आपसे पूछ ले कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगा, तो आप ले सकते हो 1/α। इससे आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, राइट।
अब सिमिलरली देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्यों इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा विल बी इनटू क्या आएगा यहाँ पे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्लियरली यू कैन सी कि ये क्या, अगर सपोज करो ये अल्फ़ा है तो ये क्या होगा, 1/अल्फ़ा होगा। ध्यान रखना है ना। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कैन बी रिटन एज 1/कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये सारे आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो क्वेश्चंस करने में आपको हेल्प करेगा, राइट। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब जैसे देखिए क्वेश्चंस को प्रूव करना है कि सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर है क्या, 1 है। तो हमें एक रफ आइडिया है कि अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है बताओ, सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए दे रखा है तो मैटर नहीं करता, थीटा हो किसी भी थीटा के लिए आइडेंटिटी है तो एक कोई भी थीटा इसके लिए ट्रू है। तो हमें पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, ए tan स्क्वायर थीटा होता है। तो हम क्यों नहीं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। तो आपको पता है ना कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1, क्योंकि एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या कॉस है तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एक कॉस है क्या है ना, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1/sin ए। क्यों, कि साइन ए जो होता है रेसिप्रोकल होता है किसका, 1/cos ए के। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin ए लिख सकता हूँ। और यहाँ पे क्या है, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब बस कुछ नहीं करना है, ये क्या है, कॉट ए है और ये क्या है, अंडर रूट tan स्क्वायर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ए लिख सकता हूँ, राइट। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। ओके, अब देखो ये भी रॉकेट साइंस तो नहीं है। ये क्या पढ़ा था आपने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए इंटू tan स्क्वायर ए। क्या आएगा बताओ, सिंपल सी बात है, क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, राइट। क्यों, तो अभी पढ़ा था आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो बट यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। मान लो अल्फ़ा होता तो अल्फ़ा आता। अब ये क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए। ये दूसरे का एक क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपके पास क्या गिवन है, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे आपको क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, हमें साइन चाहिए, तो मैं क्यों ना इसको एक बार साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या है, एक हिंट है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करिए, मैं क्या लिखा, साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, राइट। तो tan स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करिए, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा तो हमें चाहिए, इसको ऐसा रहने देते, इसको मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, देखो ये क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, राइट। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या है, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिख लेते हैं
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो नेक्स्ट स्टेप कॉट स्क्वायर थीटा है, राइट। अब मैं कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये देखो यही चीज़ आ रही है। तो आपको एक दूसरे के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे हमने कुछ आइडेंटिटी लिख रखा है। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के से पहले हमें इसका आइडिया होना चाहिए। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर 9th क्लास में पढ़ी थी आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब चाहते हो इसका प्रूफ, तो यहाँ पे आप एक रफ आइडिया देखो ले सकते हो। ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट। अब मेरे को क्या इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको उस साइड शिफ्ट करके इसकी फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूँ, राइट। तो देखो यहाँ पे हमने कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के लिस्ट बना रखे हैं। थोड़ा सा आपको वीडियो को पॉज करना है और इसको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए है, और यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन ए कॉस ए, इसके इक्वल प्रूव करना है, राइट। तो आपको अभी आपने किया था फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो मेरे को एक आइडिया लग रहा है कि देखो ए क्या है, इसको अगर लेट कर रहे हो, लेट ए इक्वल टू साइन ए एंड बी इक्वल टू कॉस ए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो देखो ए प्लस बी लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी लिखा है। बट यहाँ पे 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, राइट। ए 1 भी हो जाएगा, देखो ये तो प्रूव हो गया, यही चीज़ तो लिखा है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, खुद से ट्राई करिए आप इसको। सेम मैं हिंट दे देता हूँ, हिंट है आपके पास कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे ए पावर 6 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर पावर 3, राइट, ओके। तो हमें इसको एक काम करते हैं, इसको लिखो कॉस स्क्वायर ए पावर 3, और ये क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर ए पावर 3, राइट, ओके। मैं इसको लेट कर रहा हूँ, लेट ए क्या ए है एंड लेट साइन स्क्वायर ए को मैं बी एज्यूम कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख पा रहे होगे कि ए प्लस बी करोगे तो ये तो क्या बन जाएगा, साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये तो क्या हो जाएगा 1। और मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। तो ए क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी। तो क्लियरली ए की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर है, और बी की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर है। तो ए क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 टाइम्स ए बी। तो ये प्रूव हो गया कि नहीं, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ठीक है।
कोई डाउट है? सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। यहाँ पे क्या है, 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। तो आपने रेशनलाइज बैकवर्ड सुना होगा, जैसे मान लो ए बाई बी है, तो मैं अगर इसको चाहता हूँ कि रेशनल नंबर बन जाए डिनोमिनेटर, तो मैं क्या करूँगा, बी से मल्टीप्लाई और बी से डिवाइड, राइट। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ट्राई करिए, दिमाग लगाइए आप। लेफ्ट हैंड साइड को देखो, मैं अगर चाहता हूँ ये रेशनल नंबर बन जाए, तो मैं ऐसा करता हूँ 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 1 प्लस साइन ए से डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो ये नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 1 प्लस आपका क्या बनेगा, 1 ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर देख के माइंड में क्या आ रहा है कि अच्छा एक कॉस स्क्वायर ए होगा, क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। और कॉस स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो इससे कुछ आपका काम बन पाएगा क्या, नहीं, इससे हमारा काम नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ दूसरा उपाय कर सकते हैं। क्या दूसरा उपाय है आपके पास? दूसरा उपाय है, इसको देखते हैं। देखिए इससे तो काम नहीं बना, तो ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। इससे क्या होगा ना कि न्यूमरेटर भी आपका इजी हो जाएगा और डिनोमिनेटर भी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ऊपर क्या बन रहा है, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा 1 माइनस, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, क्या आ जाएगा, सिंपली ये बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन ए, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, राइट, ओके। तो ये क्या हो गया 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट में था ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली कॉस ए आएगा। तो 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए क्या होगा, सेकेंड है, और ये क्या हो जाएगा tan है, ठीक है, सिंपल है। तो मैं पहले वाला ये जो क्वेश्चन था मैंने उस तरीके से इसलिए करके दिखाया कि आप अगर एक रास्ता नहीं मिल रहा तो दूसरे रास्ते पे आपको जाना है, ऐसा कोशिश करना है कि चीज़ें क्या हो, सिंपल वे में कन्वर्ट हो, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि सेक ए माइनस tan ए इंटू सेक ए प्लस tan ए क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो क्यों ना हम इस वाले चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड ए प्लस tan ए कैन बी रिटन एज 1 बाई, अच्छा ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड ए माइनस tan ए इंटू क्या आ जाएगा, सेकेंड ए माइनस tan ए आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब क्या करो, दोनों को क्या करो, स्क्वायर करो, तो क्या आएगा, सेकेंड ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए 2 सेकेंड ए tan ए, ठीक है। बट मेरे को ए वाला टर्म नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए tan, तो मैं क्यों ना इसको लिख लूँ 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर ए इंटू सेक ए tan ए, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।